Okay. 1, 2, 3, 4 and 5. क्रॉस में ऊपर नीचे ऊपर 2 ऊपर 3 ऊपर 4 ऊपर 5 हाथ चेंज ऊपर नीचे ऊपर 2 ऊपर 3 ऊपर 4 ऊपर 5 सामने हिला ત્રણ ચક્ર રેક 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 right. Normal breathing. Kapal Bhati over to Praveen Bhai Budar. Right. 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 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
चलो 3, 1 स्टार्ट। आज अनाउंसमेंट करता हूँ, थोड़ा लंबा भी है मगर अपने को बनारस के बारे में, मोदी के बनारस के बारे में भी कुछ जानने का है। इसका तो मुलाकात कल ही हुआ दिनेश भाई का, वो हम स्कूटर में वो मेरे को लेके गए थे, तभी सब बात हुआ तो यूट्यूब का। मगर पहले मैं अनाउंसमेंट कर लेता हूँ, जरा थोड़ा नजदीक आ जाओ तो अच्छा रहेगा। छोटा सा अनाउंसमेंट, सब लोग आ जाओ नजदीक में। लंबा अनाउंसमेंट है। अबे लंबा सा अनाउंसमेंट है, और चलो। नजदीक आने को क्यों बोल रहा है वो समझ जाने। समझने की बात है वो तो। एक कुर्सी तो है, 2 कुर्सी है ना अपनी। मोदी तो एक कुर्सी पे भी नहीं बैठता है। मोदी अंकल आप खुद ही मोदी हो तो फिर चलो कोई और किसी को? नहीं अभी जरा मोदी जून लाफ्टर क्लब से बोलता हूँ। पंकज भाई मीन्स रेखा बेन के हस्बैंड का कल जो स्पाइनल सर्जरी का ऑपरेशन था वो अच्छी तरह से हो गया है। कल भी मैंने अनाउंस किया था, वो हिसाब से अभी उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज दोपहर को 12 बजे के आजू बाजू में फ़ोन करूँगा, तो उसके बाद में जो भी वो न्यूज़ देते हैं मैं बोल दूँगा। आप सबको उसने बोला है कि फ़ोन मत करना, अननेसेसरी वो लोग डिस्टर्ब होते हैं, खाली आप मैसेज कर देंगे तो भी चलेगा। और ये जो स्पाइनल सर्जरी का ऑपरेशन है, सब जानते हैं कि बहुत तकलीफ वाला होता है, लोग रेडी भी नहीं होते। मगर अपने वहाँ जो डॉक्टर शशांक भाई, जिसका हमें बेनिफिट्स कोविड के टाइम भी मिला था, तो उसने ही फोर्स पंकज भाई को और विजय भाई को दोनों को फोर्स किया कि ये ऑपरेशन अभी बिल्कुल नए टेक्नोलॉजी के हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होएगा। मैं हूँ ऐसा उसने बोला, वही कारण सर ये दोनों ने ऑपरेशन करवाया है। विजय भाई तो ऑल राइट हो गए हैं, ऐसे ही पंकज भाई भी ऑल राइट हो जाएंगे। और अभी मैं बात करता हूँ 30 अप्रैल को जो भारत की आत्मा गौ माता जो ड्रामा ऑर्गेनाइज कर रहे हैं राजश्री दागा जी के अपने ही JLC मेंबर उसमें पार्ट ले रहे हैं, फुल प्रैक्टिस कर रहे हैं। वो प्रोग्राम 30 अप्रैल को सुबह, टाइमिंग में बाद में बताऊंगा, जू जागृति ऑडिटोरियम में होएगा। AC हॉल है मगर सुबह वो प्रोग्राम होएगा। और अब इतना जल्दी अनाउंसमेंट करने का कारण यही है कि वो टाइम का जो है वो दिन का आप कोई दूसरा प्रोग्राम न बनावे। अभी मैं 22 अप्रैल जो है सैटरडे की बात कर रहा हूँ। वो जो शाम को जो प्रोग्राम है वो नानावटी ऑडिटोरियम में प्रोग्राम है। वो ऑडिटोरियम भी बहुत अच्छा है। वो भी प्रोग्राम शाम को 5 से 7:30 बजे तक प्रोग्राम चलेगा। 7:30 बजे हमें एनी हाउ प्रोग्राम कंप्लीट करने का रहेगा। उसमें डॉक्टर का भी प्रोग्राम होएगा और अपना 1 घंटे का जो प्रोग्राम है वो एंटरटेनमेंट प्रोग्राम है। ये दोनों बात इसलिए बताता हूँ कि ऑडिटोरियम में JLC का हिस्सा मेरे ख्याल से फर्स्ट टाइम ही प्रोग्राम दोनों जगह हो रहा है। तो वो हिसाब से वो टाइम आप आओगे तो डेफिनेट मज़ा आएगा। अपने को ये ऑडिटोरियम में प्रोग्राम करने का चांस मिला है। दूसरी बात जो है, माथेरान को हम लोग अभी 16 लोग जो है वो 17, 18, 19 और 20 4 दिन यहाँ नहीं होएंगे। वहाँ 4 बंगलों है। इच्छा तो होती है कि सबको साथ में लेके जाने की, मगर वहाँ 4 बंगलों है तो 4 बंगलों में 16 लोग ही
जा सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं जा सकते। तो 4 दिन हम लोग जो 16 लोग जाने वाले हैं वो नहीं होंगे। मैं वापस बोलता हूँ, आपका कोई ग्रुप है तो वो बंगला में जाने के लिए एक तो रेट वाइज भी बहुत सस्ता है। एक बंगला का जो डुप्लेक्स बंगला है सोम मंगल बुध 3 दिन का ओनली 5000 है। खाने पीने का बाद में अलग रहता है, मगर ग्रुप में जाने की मजा है। तो जिसको भी प्रोग्राम वहाँ बनाने का है तो मैंने वहाँ जो हैंडल कर रहे हैं किशोर भाई, उसका मैंने फ़ोन नंबर सेंड किया है। ऐसा ही बहुत लोगों को कश्मीर जाने की इच्छा है। प्रवीण भाई भी जाके आए और वो भी बोले तो नहीं है, मगर मुझे मालूम है उसका जो हिसाब से कभी फोटो नहीं आता था, ये टाइम 250-300 फोटो आ गया होगा। तो कितना एंजॉय किया होगा। तो कश्मीर का बात भी कर रहा हूँ, तो जो पुष्पा बेन है उसका भी मैंने फ़ोन नंबर सेंड किया है। और हम लोग जिसके थ्रू एक बार गए थे नीरव, वो जो हमारी कास्ट का मीन्स कपोल है, वो उसका ही टूर में वो ज़्यादा करके ऑर्गेनाइज करते हैं। हम लोग तो जाके आए थे वैष्णो देवी, उसका भी अरेंजमेंट अच्छा रहता है। तो वो भी एक प्रोग्राम बन सकता है। और ये अनाउंसमेंट लंबा है, मगर मेरे ख्याल से बहुत से लोग सुनते ही नहीं है। मगर आपने सुना हो पूरा तो आप आपके जिगरी को बता देना, तो डेफिनेट आपको पुण्य मिलेगा और मिलेगा। अभी ये बनारस के बारे में बात कीजिए कि क्या फर्क आया है वो। बनारस के बारे में बात करने से पहले मैं अमित सिंह, मैं पहले भी ग्रुप से जुड़ा हुआ था अंकल, आप शायद है ना। कुछ लोग चेंज हो गया क्योंकि 13 मंथ्स जो है वहाँ पे। जी जी तो खड़ा रह के बोलिए। वो ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा, है ना। तो ठीक है, रिकॉर्डिंग सबकी होगी, बाकी आवाज़ सब तक आएगी। चलो जरा तो प्लीज शांति नमस्कार, रखो। है ना। बनारस में परिवर्तन ये हुआ है अंकल कि बहुत कुछ बदल गया है। जो आज से पहले आप ये साइड आ जाओ ना। अच्छा, मेरा होना जरूरी है सामने। साथ में आएगा ठीक ना। है। तो तो ऐसा घूम जाओ। वहाँ पे थे ना, बैठ जाओ, बैठ के बोलो, बैठ के बोलो। अच्छा, आवाज साउंड रखेंगे बढ़ा नहीं तो सकता हूँ, आवाज कोई बरोबर उसमें सुनाई दिक्कत देगी। नहीं। बैठ के बोलो आदमी। थोड़ा ऊंचा बोले सब लोग सुनाई देगा। कल मैं आपके लिए स्पेशल बोलूंगा। चलो बोलो। ठीक है। तो बनारस में हुआ ये कि एक पिछले मिनट में अमित सिंह बनारस वाला बोल रहा हूँ तो लोगों को मालूम होगा। ठीक, सर्वप्रथम नमस्कारम, मैं बनारस से अमित सिंह और जेलसी ग्रुप से मैं पहले से जुड़ा हुआ हूँ। कोविड से पहले से ही जूम पे मैं कुछ क्लासेज अटेंड किया था। उसके बाद मेरा एक पटेला फ्रैक्चर हो गया था, एक्सीडेंट। शायद वो एक सौभाग्य की बात थी कि वो हुआ, इस वजह से मैं बनारस गया, क्योंकि घर पे जाना जरूरी था वो टाइम पे। उस कंडीशन में यहाँ रुकना ठीक नहीं था, तो मैं बनारस गया और मैंने बनारस को एक अपने अलग ही तरीके से देखा, क्योंकि वहाँ से मैं लगभग 12 से 13 साल पहले देखा था। जो अब जाके देखा तो मुझे लगा कि मुंबई आने की आवश्यकता नहीं है, मुझे बनारस ने मुझे अपनी तरह से पकड़ रखा था। तो हालांकि मैं ठीक तो 6 महीने में हो गया था, लेकिन वापस से वहाँ आने की इच्छा नहीं हो रही थी। तो बनारस में सब कुछ बहुत ही खूबसूरत हो गया है, सब कुछ बदल गया है। रोड से लेके जो भी चीज़ें थी, घाट 80 घाट से लेके, है ना, सारे सुमेर घाट हर तरह के। और वहाँ सबसे बड़ी चीज़ ये है कि वहाँ कुछ दिव्य शक्तियाँ हैं जिनको आप वहाँ स्वयं जाके अनुभव कर सकते हो। उनके बारे में यहाँ पे अगर मैं किसी तरह से बात करता हूँ तो शायद पॉसिबल नहीं है कि उन्हें मैं शब्दों में एक्सप्लेन कर सकूँ। तो मैं बस एक कविता के माध्यम से उसे एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। हुआ चमत्कार सारे विकार अब भस्म लगे होने मेरे, तेरा मेरा अब कुछ न रहा, सब काट रहे चक्री फेरे। सृष्टि भी मैं सृष्टा में हूँ, जो सब देख सके दृष्टा में हूँ। है वक्त तो पालनहार हूँ मैं, वरना करता संहार हूँ मैं। कोयल की बोली में मैं हूँ सिंह की दहाड़ भी मैं। जो समझ गए वो है मेरे, ना समझे उनका उद्धार हूँ मैं। शब्दों की अपनी सीमा है, उस सीमा के भी पार हूँ मैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और बाकी मैं ग्रुप से जुड़ा हूँ। जो कुछ भी जानने की आवश्यकता होगी। હા બનારસ કઈ અભી કાશ્મીર યા બનારસ कुछ भी તમે તમારું આ દિનેશભાઈ છે ગઈકાલે અહીંયા ઊભા હતા ને ફોટો લેતા હતા એટલે મને લાગ્યું ઇન્ટરેસ્ટેડ પર્સન લાગે છે એટલે કલ મેં उसके साथ स्कूटर पे गया था तभी ये सब बात निकली। तो अभी जरा તમારા માટે બે શબ્દો કહી દો। ये एक જ મિનિટ જરા પ્લીઝ। હા હા બોલો દિનેશભાઈ, તમે છે ને યુટ્યુબનો પોતે ઓલા મૂકે છે
અને ગાયનોના અને ભજનના સારા એવા શોખીન છે એટલે એનોય લાભ આપણને ગમે ત્યારે મળશે બા. ગુજરાતી તો થોડા બહુ તો અરે સમજતા હું પણ ગુજરાતી સમજુ છું અને બોલી પણ શકું છું પણ વાંધો નહીં. નહીં નહીં કઈ વાંધો નહીં. બોલો બીજો દિનેશભાઈ. એ આમ તો ડાયમંડનું કામકાજ કરે છે. બોલો કઈ નહીં ભાઈ, આ બનારસથી આવ્યા છે એટલે આપણે બનારસનો એક પ્રોગ્રામ બનાવવાનો છે. ये बनारस वाले हैं. हम बनारस हसनपुर बाबतपुर क्षेत्र में. प्रवीण भाई હું આવું જ તમારી સાથે. कितना दूर है इधर? आप अगर वहाँ रह के आए होंगे तो आप गढ़ोली धाम की यात्रा होगी अगर कभी नहीं, ऐसा नहीं हो पाई होगी. तो अभी मैं 13 दिन पहले ही आया, आज 14वां दिन है. अच्छा अच्छा, तो यहीं परमानेंट अभी रुकल बा के जाओगे? रहता तो यहीं पे था मैं पहले से ही, मतलब हम यहीं रहते रहे लेकिन हम एक्सीडेंट की वजह से हम गए वहाँ. अच्छा अच्छा, काहे के एक्सीडेंट हो सकते? एक्सीडेंट हो गया अचानक से, एक पटेला फ्रैक्चर, नॉर्मल सा एक्सीडेंट था लेकिन हो गया तो क्या कर सकते हैं. तो उसके लिए डॉक्टर ने 3 महीने के लिए रेस्ट बोला था और अगेन जब मैं गया वहाँ पे तो माँ बाप जाने नहीं दे रहे थे. વાત કરું ને હા કરો ને. એટલે મેં બી ના એ તો હું તમને એને કહું છું. કરો હિન્દીમાં કરો, તમને ખબર પડે બધી. હિન્દી જ બોલું છું, ખાલી બા બા આવે આમાં. હા વાહ. આમાં મમ્મી નથી આવતી, બા 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 આવે. पांडे जी हैं, ये अभी हमारे साथ हैं. पांडे जी आगे आओ ना, काहे के इतना पीछे बैठे थे पंडित वा? हमारे पंडित रही है उपाध्याय गुरु जी हैं हमारे जो तो सर्वप्रथम आप भी वहीं के हैं? हाँ भाई आप साहब हैं. कछुआ बाजार रहता है, ये जानते ना, राजा तालाब, वहीं हमारा गांव रहे. अच्छा अच्छा, बनवा. आपका जवाई है जवाई. हाँ, हम हैं पूर्व गुजराती लेकिन पूरे यूपी भाषा समझते हैं. 40 साल के बाद એટલે હું પણ હા યુપી આજે ના આવી છું જ છે. પણ મને પણ ગુજરાતી આવડે છે. જો, આવડી ગયું ને જો. इसका वाइफ है ना यूपी के. हाँ. अच्छा मतलब कनेक्टेड है. कनेक्टेड है, Right. कनेक्टेड है, सभी कुछ कनेक्टेड होने के बाद ही अपना भारत महान होता जी है. बिल्कुल क्या बिल्कुल, बोलते हैं पंडित जी? ठीक है, तो अभी चलो आते रहो यहाँ पे. बिल्कुल आता रहूंगा और मैं आता ही था. अभी आज अच्छा पोएट्री सुनाया, बहुत अच्छा मैंने पोएट्री फोन किया था. हाँ ये उस शब्दों में कुछ रहस्य. जी माँ जी ये हुआ ये माँ जी, अरे बाप रे. नहीं नहीं, ये सबसे हमारे से बिंदास है, तुम उसको माँ जी. सब लोग मेरे को बाजी बुलाएंगे. हम लोग बोले, अरे माफ कीजिए, मैं आप जो समझे मुझे नहीं सुनो आंटी बने. देखिए मैं आपको कहूँ एक बात अमित, कहूँ. अमित, जी. लेकिन सच्ची बताओ, पूरी वर्ल्ड दुनिया खत्म हो जाएगी, बनारस कभी खत्म नहीं होगा, एक ध्यान रखना. तो आपने जो बोला है ना माँ जी, वो अभी हम लोग तो परमानेंट. नमस्ते माँ जी. नहीं आप लोगों के लिए नहीं बोला, मैंने अपने स्वयं के लिए बोला है, ये मेरा अपना. क्यों क्या है कि दुनिया में सबसे पुराना शहर है કેટલા बनारस. કે નીકળું તમારે કેટલા કે बच्चे लोग बोलते हाँ हाँ, भेजो મને. बनारस हम दुनिया इसलिए कहते मेरे हैं बच्चे कि हो, ये मैं बच्चे। आज के डेट में जो लगाव माँ से होता है, माँ हम धरती माँ को धरती माँ ही क्यों बोलते हैं. धरती को और अंकल या आंटी या आंटी किसी है. और तरह से हम कुछ नहीं कुछ कहते, कभी पिता नहीं कहते. तो कहने का अर्थ ये है कि जिससे हम माँ कहते हैं ना, वो हृदय से एक आवाज निकलती है और उसके प्रति एक मतलब एकता अनुभव होता नहीं, है लेकिन क्योंकि माँ से अपने ही हम यूपी हैं. वाले में तो ये है ही, है. यूपी वाले में तो है ही. अपने से थोड़ा ऊपर गए तो आप लोग उसको एकदम प्रभाव अलग ही रखते हैं, मुझे पता है. इसलिए मैं तो बीवी को भी आजकल बहन ही बोलता हूँ. सही बताओ, ज्यादा गुस्सा आ जाए तो बहन बना लेने का, दूसरा क्या करें. तो यहाँ कहाँ रहते आप सर? यहाँ मैं अभी आर्य कॉलोनी में हूँ, अरे बाबा, बट रहता है जो तारा पे ही था. किधर? तो रॉयल होटल रोटरी क्लब के बाजू में है, युवा में युवा में हो? रहता था मैं. बस हाँ, फिलहाल हाँ. मैं अभी 13-14 दिन से जब से आया हूँ आर्य कॉलोनी में, बहुत अच्छा नेचर लगता है. हाँ, वो तो बहुत मुझे ऐसा लगता है कि मॉर्निंग में वहाँ से वॉक करते आऊँ तो वहाँ पे कोई पॉसिबल नहीं आपके होता. सगा संबंधी हो गए वहाँ पे? वो टाइम कुछ बिल्कुल, मलाड के आजू बाजू रहते थे पहले. वो टाइम कुछ भी नहीं, बोले थे चल, मलाड. मलाड तो मैंने नहीं रहा कभी, लेकिन कांदीवली में मेरे जैसे ठाकुर कॉम्प्लेक्स में ही हाँ, अच्छा, अच्छा. मेरे सब अंकल आपका आंटी, कामकाज डॉक्टर. क्या है? मेरा बिजनेस है अर्थ मूविंग का, जैसे लगभग जेसीबी, डंपर और ओह, क्या ट्रांसपोर्टेशन. सर, हाँ, ये समझ सारी गया. चीज़ें. और जैसा कि मैंने शायद पहले बताया हुआ था कि मैं आर्ट में इंटरेस्टेड हूँ, तो आर्टिस्ट हूँ मैं. चलो तो ठीक मेरा है, अभी जो हम भी लोग ऐसा 40 ही मिनट बोला बनारस कुछ आर्टिस्ट लगते हो आप. एक चीज मैंने अपने आप में जब कुछ स्टोरीज लिखी, मुझे लगा वो फील्ड मेरे लिए जैसे बना ही नहीं है, क्योंकि मैं कुछ लोगों से कनेक्ट होता हूँ, फिर वो होता क्या है कि 4 दिन बाद मुझे लगता है कि वो मेरे पसंद का काम नहीं है, तो मैं उससे डिस्कनेक्ट भी हो जाता हूँ. बहुत चीज़ें ऐसे ऑफर आए, सभी अच्छे अच्छे प्रोडक्शन हाउस के जो लोग थे वहाँ डिमांड हुआ कि नहीं चलो आप आइए, आपके लिए कैरेक्टर है, लेकिन मैंने उसे छोड़ दिया. तो मेरे पास अपनी मूवी जो हमने खुद अपना प्रोजेक्ट बनाया और उसके बाद रिलीज की, तो हालांकि उसका बजट जो था बहुत कम था, इस वजह से जो है हमने कभी है ना उसे थिएटर तक नहीं पहुंचा पाए. बट ठीक है, हमें खुशी मिली, जो करने में हमें अच्छा लगा हमने किया स्वयं ही.
नहीं वो तो देखो मेहनत करनी पड़ेगी तभी तुमको अच्छा सा जी फल बिल्कुल मिलेगा। बिल्कुल। आप अमित क्या हो? अमित सिंह। सिंह हो? आपका फोन नंबर तो लिया तो होगा मगर जी, आपके पास था मेरा। हाँ, होएगा ही, मैं मगर जब फिर भी- बनारस गया था ना तो वहाँ से मतलब यहाँ बॉम्बे से बहुत सारे कॉल्स आते थे मतलब ये बिजनेस से रिलेटेड, जो कि मुझे अटेंड नहीं करना था क्योंकि मैं था ही नहीं और 3 से 6 महीने मेरा बेड पे भी था। उस समय में मुझे मतलब काफ़ी चीज़ें अनुभव हुई। और अगर आप कभी काशी विश्वनाथ जाएंगे तो बाजू में ही मणिकर्णिका घाट है, वो सब बहुत है उधर, वो तो साथ साथ उधर ही बिठा दिखा तो मैं वहाँ जाके अंकल बहुत समय बिताता था। क्यों बिताता था? क्योंकि मुझे एक समय लगता था ना, मतलब मैं ये कहूँगा थोड़ा सा लोग मुझे कई और शब्दों में है ना जैसे पागल भी समझेंगे या वो कहेंगे, लेकिन वहाँ मेरा सबसे ज़्यादा समय बीता है उस वक्त जब मैं मतलब इंजर्ड था और मुझे लग रहा था कि मैं भी कुछ काम करने के लायक नहीं हूँ, फिलहाल एक जगह बैठ के है ना कुछ समय बिता सकता हूँ, तो या तो मैं काशी विश्वनाथ मंदिर में जाके बैठ जाता था या तो वहीं पास में ही मणिकर्णिका घाट है वहाँ जाके बैठ जाता था। और वहाँ घाट जितने भी हैं सब बहुत खूबसूरत है, नदी के किनारे हैं, आप कहीं पे भी बैठोगे आप पूरा दिन बैठे रह सकते हो, कोई भी आपको किसी तरह से ऐसा नहीं लगेगा कि है ना जरा सा भी बोरियत महसूस नहीं होगी। तो खाने वहाँ पीने की जाके सब बैठा। चीज बाजू में ही रहती है, जी। आप पूरी भाजी खा लीजिए इसलिए बोर नहीं होगे वहाँ पे। जी जी बिल्कुल। इसने में से काफी लोग तो गए हो गए बनारस। પણ હવે ઘણો ફરક પડી ગયો છે। बहुत फर्क पड़ गया। बहुत बहुत मतलब अब मुझे लगता है अगर बनारस से मुझे एयरपोर्ट आना हो तो 20 से 25 मिनट लगेंगे। पहले अगर आना होता है तो कम से कम 1.5 घंटे लगते थे। अभी तो बहुत फर्क है। रोड योगी जी ने इतना अच्छा काम किया है, अब जो है आपका काशी क्षेत्र नंबर के तो लिए होएगा, फिर भी दे दो ना तो मेरे को। मैं मैं हाँ, अभी ये जो तो- बनारस का नंबर है मेरा वो लीजिए नहीं, फिलहाल। मोबाइल नंबर ही मांगता हाँ, है। मोबाइल नंबर ही। हाँ, वो तो अभी कॉमन हो गया अभी बनारस हो या जी, मुंबई जी, हो, जी। अभी थोड़ा सा में पूरा 9889 दुनिया एक हो जाएगी। होएगा ही। आपने लिया है तो 9889 उसमें उसमें फोन में दे दो, फोन में दबा के जी दो। मैं डाल ये फेसबुक पे लाइव है, फेसबुक में लाइव છે નંબર એનો એમાં નંબર તમારો ફોન આપો ને એમાં ડાયલ કરી દેવી। તમારે તો એવી ટ્રીપ હતી કે તમે સ્વિટ્ઝરલેન્ડમાં કશે ઘોડામાં બેઠા છો એટલે મેં પૂછ્યું વેર આર યુ કે હમણાં નવો લેટેસ્ટ બેનો ખ્યાલ જ નથી આવતો। સેપરેટ કે પેકેજમાં હતા પણ દેખા